गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 9 और जो चैप्टर का नेम है फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस डिसीजन और फाइनेंस प्लानिंग। इससे रिलेटेड है, ये आपकी बुक है। फाइनेंस से रिलेटेड है कि पैसा जो क्या होता है, आपको कहाँ से उसको कलेक्ट करना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसे की जानी चाहिए, जिससे बेस्ट से बेस्ट क्या है रिजल्ट, आप क्या है आउटकम क्या है प्राप्त कर सको। इस चैप्टर से रिलेटेड ये चलेगा। ये हमारी यूनिट नंबर 9 है, जिसका नाम आपको मैंने अभी बता ही दिया है। तो पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है। देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किसी भी काम को करने से पहले उसके सारी तरफ से उसकी अरेंजमेंट कर लेना, प्लानिंग कर लेना, ऑर्गेनाइजेशन कर लेना, स्टाफिंग कर लेना। उसके कहने का मतलब है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो डीमेरिट्स है या जो हमारी कमियां हैं या हम उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, उसके लिए पहले से ही हम क्या है मैनेज करते हैं अपने आप को, हमारी टीम को, जिससे हमें क्या है बेस्ट से बेस्ट आउटकम मिल सके और जो हमारा रिजल्ट क्या है बहुत तेज़ी से क्या है इंक्रीज़ हो और हमारे संस्था की जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो क्या है संस्था को क्या है लॉन्ग टर्म तक क्या परेशान ना करे। इसके बाद आता है फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन होता है। उसमें ये देखा जाता है कि कहाँ से हमें फाइनेंस अरेंज करना है, कहाँ से हमें फाइनेंस को लें जहाँ से कम कॉस्ट क्या अराइज हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें फाइनेंस डिसीजन में लिया जाता है। और इसके बाद आता है फाइनेंस प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आपको पता ही है, किसी भी वर्क को करने से पहले बिफोर उसके पहले क्या उसकी प्लान कर लिया जाता है और उसके बाद उसको क्या है ऑब्जेक्ट आपके डिसाइड कर लिए जाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए क्या है एक प्लानिंग की जाती है। संस्था का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या है संस्था क्या करती है, प्लान करती है। यदि प्लानिंग के अकॉर्डिंग चला जाए तो संस्था कन्फर्मेशन है कि ये कन्फर्मेशन लेटर होता है प्लानिंग कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस की गारंटी है आपकी। और मैनेजमेंट के बारे में तो ये कहा जाता है यदि किसी भी वर्क में से मैनेजमेंट को घटा दिया जाए तो नथिंग क्या बचता है, जीरो बचता है, असफलता है। आप फेलियर हो जाते हो यदि आपकी मैनेजमेंट बेस्ट नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो आज आपके क्या है आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, नोकिया आपने देखा हुआ, उसके पास क्या नहीं था इंडिया में, उसका जो मार्केट शेयर था वो सबसे ज़्यादा था। बट आज देखो नोकिया बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। वो क्या है उसकी मैनेजमेंट और उसकी रिसर्च जो टीम थी, जो प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रही थी, वो आपका क्या है बेस्ट नहीं कर पाई और उसने अपने आप को क्या है समय के अनुसार नहीं बदला तो समय ने उसको क्या रिप्लेस कर दिया। तो जब भी कहते हैं मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जो मैनेजमेंट कर सकती है वो क्या है कोई भी नहीं कर सकता। जितनी सक्सेस आपकी मैनेजमेंट होगी, जितनी बेस्ट आपकी प्लानिंग होगी, उतना ही सक्सेस आपका क्या बिजनेस करेगा। ठीक है, अब हमारा जो मेन उद्देश्य है अभी मीनिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है, वित्तीय। किसी भी संस्था के अंदर फाइनेंस का इतना ज़्यादा महत्व है कि जैसे किसी एक मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की क्या है वैल्यू है। यदि किसी ह्यूमन बॉडी में से यदि हम ब्लड जो निकाल दें, उसकी खून निकाल दें, उसका रक्त निकाल दें, तो शायद उसकी डेथ हो जाएगी। शायद क्या उसकी डेथ कन्फर्म है कि उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे किसी भी संस्था के अंदर से यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर से हम फाइनेंस को क्या रिड्यूस कर दें, कम कर दें या उसमें से एकदम बहुत ज़्यादा निकाल दें, तो वो संस्था भी क्या एकदम तरह से क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, मार्केट से क्या है आउट हो जाएंगी। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंस क्या है, मीनिंग ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ट क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या है स्टेबल की जाती माने फॉर्मेशन किया जाता है और उस बेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसे क्या है प्रॉपरली रिक्वायरमेंट जितना नेसेसरी है फाइनेंस का होना ज़रूरी है। तो किसी भी संस्था की क्या है रन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या है फाइनेंस की ज़रूरत होती है। बिना फाइनेंस की कोई भी संस्था रन नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी फर्म के अंदर यदि पर्याप्त फाइनेंस नहीं है तो वो संस्था कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती। अब रोल क्या है फाइनेंस का, मान लीजिए आपके जीवन में जितना खून का महत्व है ना, ब्लड का महत्व है, उतना ही फाइनेंस का महत्व है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देख लो आपके ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसका कितनी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारे। तो इसके रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो रोल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस ये ऑफ फिक्स एसेट,
ये हमारी जो फिक्स एसेट है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है फिक्स एसेट होती है और करंट एसेट होती है। फिक्स एसेट होती है ना, वो ही किसी कंपनी को क्या है लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए क्या करती है, प्रमोट करती है या इंक्रीज करती है। उसी के द्वारा कंपनी लॉन्ग टर्म से क्या है सर्वाइव कर सकती है, रन कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। और वो क्या होता है कि वो फाइनेंस से डिसाइड होता है कि आपको कितना फिक्स एसेट डिटर्मिनेशन करनी है, निर्धारित करनी है। आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्डिंग में कितना हुआ, प्लांट में कितना हुआ, ऐसे क्या है रोल कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट सबसे पहले डिसाइड करती है कि आपको क्या है एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। फिर वो डिफरेंट टाइप की फिक्स एसेट होती है, उसमें कितना करना है, बिल्डिंग में कितना करना है, प्लांट में कितना करना है, कार में कितना करना है, मशीनों में कितना करना है। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप की क्या एसेट होती है फिक्स। और आप अपने यूज़ के आधार पर आप डिसाइड कर लेते हो कि हमें इतना फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति का निर्धारण किया जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट के द्वारा। इसके बाद क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है करंट एसेट। डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट का मतलब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, करंटली ऑपरेट करने के लिए क्या है करंट एसेट का होना जरूरी। करंट एसेट में क्या आता है स्टॉक, डेब्टर, कैश, प्रीपेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें आती है। ये किसी बिजनेस को क्या करती है, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको क्या है ये सर्वाइव करते हैं, उसको क्या है ये माने उस खर्चों का भुगतान इनके द्वारा किया जाता है। यदि किसी संस्था के अंदर फिक्स एसेट क्या भरपूर है, एकदम क्लियर बहुत ज़्यादा है, बट उसके पास कैश नहीं है। जैसे आपने देखा होगा किसानों के पास एसेट करोड़ों रुपए की, कैश लाखों में। पर गवर्नमेंट जॉब में देखो संपत्ति नील, कैश फुल। यही है करंट एसेट्स का रूल। करंट एसेट्स के द्वारा ही आप अपने आप को क्या है शॉर्ट टर्म में क्या है अपनी मार्केट स्ट्रक्चर को क्या है मैनेज कर पाते हो। शॉर्ट टर्म में मैंने अभी बताया कैश भी आता है, डेब्टर आता है। जिस कंपनी के पास फिक्स एसेट्स ज़्यादा है बट कैश नहीं है तो वो भी अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का यही होता है कि वो अपने फाइनेंस में क्या है फिक्स एसेट्स है उसके अंदर अपनी करंट एसेट्स को इस प्रकार मैनेज करे जिससे क्या वो अपनी फिक्स एसेट्स को बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमम यूज कर सके। ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब संतुलित, बेस्ट, अनुकूल, ठीक है, यूज कर सके। फिर इसके बाद क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म क्या एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देखो फाइनेंस आपको पता है फाइनेंस कहाँ से अरेंज होता है, आप कहाँ से कलेक्ट करते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के कौन से साधन है, लॉन्ग टर्म के साधन है डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये आपके क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गए। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे साधन है आपके लिए शॉर्ट टर्म। ये कैसे डिसाइड किया, इनका रेशो कितना हो, कितने परसेंट आपकी करंट शॉर्ट टर्म होंगे, कितने आपके परसेंट लॉन्ग टर्म होंगे, ये डिसाइड करता है आपका क्या है फाइनेंस मैनेजमेंट। यदि कोई संस्था ऐसी है जो रॉ मटेरियल पे ज़्यादा डिपेंड रहती है तो उसको क्या है फाइनेंस लॉन्ग टर्म फाइनेंस ज़्यादा चाहिए, शॉर्ट टर्म कम। यदि कोई संस्था ऐसी है केवल वो क्या है सेल और परचेज करती है, माने किसी वस्तु का क्या है बाय और सेल करती है, बस खरीदती है और बेचती है, तो उसे फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट में ज़रूरत है। यदि किसी का ऐसा कारोबार है जिसमें क्या है बहुत जल्दी से सेल कैश में कन्वर्ट हो जाती है या ज़्यादातर नकल या कैश ही ट्रांजैक्शन होती है, तो उसे क्या लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। कई के बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते बिल्कुल। वो मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होते हैं ना उसमें क्या है आपको फाइनेंस जो होता है ना लॉन्ग टर्म ज़्यादा चाहिए और शॉर्ट टर्म कम। और जहाँ पर सेल परचेज चलती है वहाँ पर लॉन्ग टर्म कम और शॉर्ट टर्म ज़्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होता है उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग का मतलब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितनी भी स्टडी की जाती है वो लॉन्ग टर्म में होती है, लॉन्ग टर्म में होती है, लॉन्ग टर्म में होती है, तो उसको कैपिटल बजटिंग कहेंगे हम। ठीक है, जो आपसे पूछ लिया जाए कैपिटल बजटिंग क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजन को ही कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। इसके बाद क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ क्या प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस क्या सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें ये कहा गया है कि आपके ये बताओ फाइनेंस जो है लॉन्ग टर्म को कौन कौन से उसके क्या है सोर्स है, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा। देखो आपके पास क्या है शेयर होते हैं, आपको पता ही है शेयर होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म होते हैं। इसके बाद एक होता है डिबेंचर, एक होता है डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट होता है, रिटेन अर्निंग होता है। ये आपके क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब है आपने एक बार ये पैसे अरेंज कर लिए, मार्केट से ले लिए आपने,
तो आपने क्या है, इसकी पेमेंट क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर क्या है 20 ईयर के बाद क्या है पे आउट करना होता है। इसलिए कंपनी को क्या है एक बेस्ट अल्टरनेट मिल जाता है कि वो अपने उस पैसे को क्या है बेस्ट रिसोर्सेज में यूज़ करे, और बेस्ट रिसोर्सेज क्या खरीद कर संस्था को क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, ग्रोथ के लिए के ऊपर ले जाए। ठीक है, एक ऐसा रोड मैप तैयार कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को यूज़ करके कि जिससे कंपनी क्या है बहुत समय तक क्या है सर्वाइव करती रहे, डेवलप करती रहे, बहुत ज़्यादा अर्न करती है। इसके बाद डिटर्मिनेशन वेरियस आइटम ऑफ P&L। P&L में बहुत सारी आइटम लिखी जाती है, इंटरेस्ट लिखा जाता है, डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। इसका निर्धारण कहाँ से होता है, फाइनेंस से तो होता है। क्यों, फाइनेंस से आपने एसेट्स खरीदी, फिर कितना डेप्रिसिएशन लगा वो P&L में लिखा, आपने लोन ले लिया उस पर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, वो भी इंटरेस्ट कहाँ जाएगा आपका, और आपका इंटरेस्ट जाएगा P&L में। तो कहीं ना कहीं आपका जो आपकी P&L का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं किस पे डेवलप कर मान किस पर वो डिपेंड है, वो फाइनेंस पे ही डिपेंड है। बहुत सारी आइटम क्या है फाइनेंस से कनेक्ट होती है जो कि P&L में जाकर एडजस्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है आपके जो P&L है लाभ हानि खाता है उसको निर्धारित करने के लिए भी क्या है आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, आपके फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस से बहुत सारी आइटम एक्सपेंस होते हैं और इनकम होती है, वो जाकर कहाँ से चली जाती है आपकी P&L में चली जाती है। आज के लिए यही है, और इसको राइट डाउन करो और सेंड करो मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9728836733 ये सभी पे है, वैसे ही लिख दिया मैंने ये। ठीक है, आप सोचोगे कि व्हाट्सअप नंबर क्यों बता रहे हो, व्हाट्सअप नंबर तो हमारे पे है ही ना, काम तो मुझे सेंड करना ही नहीं है क्योंकि पढ़ना तो है ही नहीं हमें। हम रोज़ बोलते हैं आपको काम सेंड कर दो, काम सेंड कर दो, क्यों कर दें, पेपर तो हमारे पिताजी दे के आएंगे, पेपर तो सर दे के आएंगे, पेपर तो मैनेजमेंट देंगे, पेपर तो स्कूल देंगे, और पेपर होने ही नहीं है, क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है, पेपर होंगे और मार्च में ही होंगे, फिर कहोगे कि सर बता दिया होता ना, पहले तो पढ़ लिया होता, अब बता रहे हो। ठीक है, अभी भी बता दिया, अभी समय बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में पॉजिटिवनेस होना चाहिए, आप मोटिवेट होने चाहिए, कभी भी देर नहीं होती किसी भी चीज़ में। आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाओगे, और आज से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे, मार्च में पहुंचोगे DMC में फेल दिखाएगा और आप सोच रहे मेरे 90% से ले जाए, कभी नहीं जाएंगे। तो इसलिए पढ़ लो, यही अच्छा है आपके लिए मैसेज। और अपने सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। इस साल स्कूल की कितनी छुट्टियां चलेंगी, कब तक खुलेगा स्कूल, ये कोई अभी तक डिसाइड नहीं है। तो आपको क्या है ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी ज़्यादातर। हम आपको यहाँ से कितनी हेल्प कर रहे हैं, हमारे से जितनी बनती है उतनी हेल्प हम कर देंगे, बट फिर क्या करोगे, आप खुद कर रहे ही नहीं हो। काम 20 दिन हो गए, किसी ने भेजा ही नहीं है, ये हमारे लिए बना रहे हैं हम लेक्चर। एक लेक्चर शूट करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और आप उन्हें क्या है 10 मिनट का लेक्चर देखते नहीं हो आप। ठीक है, तो आज के बाद क्या है ये काम रेगुलर भेजो, आपकी ही भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए नहीं है। मुझे तो आता ही है, मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ इसलिए। मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे आता है, आपको सीखना है तो आप सीखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।